आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो करंट अफेयर देखेंगे हम। वर्तमान घटनाएं, तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी करंट अफेयर में, एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, मैं इसकी आपको प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको ईजिली आप देख सको इसको। सबसे पहले हमने नियुक्तियां देखी थी, नियुक्तियों में हमने सारी चीज़ें देख ली थी। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो इम्पोर्टेंट है वो देख लिया था। इससे रिलेटेड हमारे 3 लेक्चर हैं। इसके बाद हमने सूचकांक देखा था। सूचकांक से रिलेटेड हमारे दो लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेशन कम है, तो आप कहीं पर भी इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद हमने दिवस देखे थे, प्रमुख डेज हमने देखे थे, इसकी भी हमारे 2 लेक्चर है। तो हमारे अभी तक कितने लेक्चर हो गए, 7 लेक्चर हो गए हैं। 7-8 लेक्चर हमारे किससे रिलेटेड हो गए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। नियुक्ति में भी हमने आयोग से संबंधित नियुक्तियां देख ली और हमने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी देख ली है, और इसके बाद हमने सूचकांक भी देख ली। जो भी इम्पोर्टेंट सूचकांक है वो हमने सारे सूचकांक देख ली। इसके बाद हमने डेज देख लिए। आज के लेक्चर में हम प्रमुख समितियां और आयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख समितियां और आयोग बनाए गए हैं जो अभी हाल ही में भी बनाए गए हैं, क्योंकि आयोग से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्रमुख निम्न में से केरवे समिति या केरकर समिति का संबंध किससे है। बाकी अध्यक्ष जब पूछेंगे आपसे तब वो कुछ करंट से रिलेटेड या आयोग के अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेते हैं। समिति के अध्यक्ष आपसे नहीं पूछते, क्योंकि समिति के अध्यक्ष आपको वैसे ही पता, जैसे केरवे हैं तो केरवे ही इनके क्या अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे क्या समिति का नाम रखा जाता है। तो हम देखेंगे केरवे समिति किससे संबंधित है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम जितनी भी समितियां हैं, जितने भी आयोग है संभावित, वो हम सारे देखेंगे जो अभी तक हो चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट आयोग है, जो पूछने की संभावना है। जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित जो आयोग है, इकोनॉमिक्स से संबंधित अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी आयोग हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी आयोग हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केरवे समिति। तो केरवे समिति का संबंध किससे है, तो ग्रामीण और लघु उद्योग से, एमएसएमई से इसका संबंध है। तो ग्रामीण और लघु उद्योग से इसका संबंध है। किसका, केरवे समिति। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि केरवे समिति का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर रहेगा ग्रामीण और लघु उद्योग से। इसके बाद हम देखेंगे तो केरकर समिति का संबंध किससे है, तो सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल से संबंधित है, जो कि शॉर्ट फॉर्म इसका है पीपी। तो किससे संबंधित है, सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पीपी से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे रेखा समिति। तो रेखा समिति किससे संबंधित है, तो रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे बेसल समिति। तो बेसल समिति हमारी क्या किससे संबंधित है, बैंकिंग पर्यवेक्षक से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे जो नरसिम्हा समिति है वो बैंकिंग से संबंधित है ना, ये हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ ही लेते हैं। बाकी जो कुछ समितियां हैं वो हमारी छूट जाती है, जो क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे सहकारिता आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और ये किस वर्ष बना था, तो 1983 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी हम देख लेते हैं, राजेंद्र सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष थे, किसके, सहकारिता आयोग के। इसके बाद हम देखेंगे कोठारी आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, और इसके अध्यक्ष कौन है हम ये भी देख लेते हैं। ये कब बना था, सबसे पहले तो 1964 से 66 तक ये रहा। इसके अध्यक्ष देखेंगे तो दौलत सिंह कोठारी, इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इसके बाद हम देखेंगे आर.एन. मल्होत्रा समिति, ये किससे संबंधित है, तो आर.एन. मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है।
इसके बाद देखेंगे तो विजय केलकर समिति, कोठारी हो गया, आर्यन मल्होत्रा समिति और विजय केलकर समिति किससे, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है, क्या है, गुड एंड टैक्स से संबंधित है। इसके बाद मालेगांव समिति, तो प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित कौन सी समिति, मालेगांव समिति। इसके बाद हम और जो समितियां हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इतनी समितियां पढ़ने से कुछ नहीं, हमको बहुत सारी समितियां देखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे ढक्कर समिति, तो ढक्कर समिति किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी हत्याकांड से, तो किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी हत्याकांड। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ढक्कर समिति किससे संबंधित है, तो इंदिरा गांधी कांड से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ समितियां और हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ढक्कर समिति। ढक्कर समिति इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे भंडारी समिति, तो भंडारी समिति किस चीज़ से संबंधित है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तो अबीद हुसैन समिति छोटे पैमाने के आयोग को सुझाव देने के लिए संबंधित है। अबीद समिति छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे तो नानावटी आयोग किससे संबंधित है, और तो गोधरा कांड से। किससे संबंधित है, गोधरा कांड, जो कि कब हुआ था, हम डेट लिख देते हैं 26 मार्च 2008। 26 मार्च 2008 को गोधरा कांड हुआ था, और इससे संबंधित समिति कौन है, तो नानावटी समिति है, आयोग है। इसके बाद हम जैन आयोग देखेंगे, तो जैन का आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। जैसे हमने देखा था जो ठक्कर समिति इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है, उसी प्रकार जो जैन आयोग है वो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखेंगे हम लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद से संबंधित यह आयोग है। इसके बाद देखेंगे फुक्कन आयोग तहलका टेप कांड से संबंधित है। तो हमको ये जो प्रमुख आयोग है, समितियां, वो याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे राजमन्नार समिति, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले हम देखेंगे 1980 में हुआ था, 1949 में हुआ था आरबीआई का, इसके बाद एसबीआई का। तो ये राजमन्नार समिति किससे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। इसके बाद रघुराम राजन समिति, ये किससे संबंधित है, तो ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, और ये कब बनाई गई थी, तो 2008 में रघुराम राजन समिति बनाई गई थी। इसके बाद एक समिति और देख ले तो जो इम्पोर्टेंट है, तो चेल्लैया समिति, जो कि किससे संबंधित है, चेल्लैया समिति ये है काले धन की समाप्ति, ये 2 है ना, चेल्लैया समिति 2 से संबंधित है। तो काले धन की समाप्ति से संबंधित चेल्लैया समिति। तो हमने क्या आज के लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट समितियाँ है, आयोग है, वो हमने देख लिया है, और इससे अलावा तो और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे समितियाँ और आयोग देख लिए। बाकी आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में हो गया या पॉलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जैसे हंटर आयोग हो गया, और इसके बाद और भी आयोग हो गए। जैसे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो भी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी,
उसमें भी प्रमुख आयोग की सिफारिश में, जैसे हिल्टन आयोग हो गया है ना, हिल्टन यंग आयोग हो गया। तो ये प्रमुख जो आयोग है उसकी सिफारिश पे जो चीज़ें की गई थी, तो ये हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ लेते हैं। बाकी जो समितियाँ हैं वो हम इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने आपको जो समितियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट समितियाँ पढ़ाई हैं और इम्पोर्टेंट आयोग बताए हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने आज समितियाँ और आयोग देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में।